ड्रामा सीरियल महरूम की आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि ज़ायरा भले ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर अपने माजी को भूलने की कोशिश कर रही है, मगर फिर भी वो उमैर की यादों को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पा रही। वो ये सोच कर परेशान होती है कि कल को जब उसका बच्चा बड़ा होकर उससे अपने बाप के बारे में पूछेगा तो वो क्या उसे जवाब देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ायरा को जब इस बात का पता चलता है कि उसकी मीर ज़ैद की कंपनी के साथ एक मीटिंग है, तो वो इस मीटिंग में जाने से मना कर देती है। नसरीन बेगम को जब इस बात का पता चलता है तो वो ज़ायरा को समझाती है, उसे कहती है कि तुम्हें तो चाहिए कि तुम इस मीटिंग में जाओ और उमैर के सामने बैठो, ताकि उसे भी अंदाज़ा हो कि तुम वो लड़की नहीं हो जिसे उसने घर से निकाल दिया था। वहाँ पर मीर ज़ायद भी अब ये नहीं जानता कि जिसके साथ वो मीटिंग करने के लिए जा रहा है वो वही ज़फ़र है जिससे उसने नसरीन के बारे में झूठ बोला था और उसकी जगह खुद ही नसरीन को बदकिरदार साबित करके उससे शादी कर ली और उसकी सारी जायदाद का मालिक बनकर बैठ गया। लेकिन ज़फ़र साहब जान चुका है कि उसकी मीटिंग उसी मीर ख़ानदान के साथ होने वाली है। वो उसके लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मीर ज़ैद जो यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उमैर को अब ज़ोया के ख़िलाफ़ कर दे, क्योंकि अब सामने आकर तो वो ज़ोया को ना कुछ कहने से रहा और ना ही उसको समझा सकता है। इसलिए बातों ही बातों में उमैर को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ज़ोया को वो अपने काबू में रखे, वरना जिस तरह से उसकी माँ बदकिरदार थी और जिस तरह से उसकी बीवी ज़ायरा ने उसे धोखा दिया और उसकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखा, तो अब उसे दोबारा से ज़ोया पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे उसकी औकात में रखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक औरत है और औरत पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती होता है। नाज़रीन, मीर ज़ैद तो अब अपनी भांजी से डरकर अपने माजी को दबाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो ये नहीं जानता कि उसका माजी अब उसके सामने आने वाला है और वो बहुत जल्द ही उसकी हकीकत उससे पर्दा उठ जाएगा कि कौन बदकार है और कौन धोखेबाज। क्योंकि ज़फ़र साहब मीर ज़ायद से मिलने के बाद सच जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तब उमैर के सामने भी हकीकत आ जाएगी कि ज़ायरा ने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसकी अपनी कज़न और उसके बाप ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।